हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतर 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 नॉलेजफुल जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आप वीडियो पूरा देखिए। लेक्चर फॉर्म में है। यदि अच्छी लगती है और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। ये एक टाइप का लेक्चर होता है। हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो सब दोस्तों लेक्चर फॉर्म में है, ताकि जो सुने वो इसका फायदा उठा सके। तो आज हमारा लेक्चर का सब्जेक्ट है, वो क्या चीज है जो सफलता में बाधक है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। मैंने शोध करके जो बनाया हुआ है वो आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पूरा लेक्चर सुनिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है। एक एक पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या चीज है जो सफलता में बाधक है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ दोस्तों, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु वो चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। उन्हें जानकारी होना निहायत जरूरी है। यदि उन चीजों को हम पहले से जान जाएंगे तो हम उसके फ्रेम में नहीं पड़ेंगे और हम आगे सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वह आत्म अनुशासन की कमी। राइट। अनुशासन दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक हमारे अंदर का अनुशासन, एक हमसे बाहर का अनुशासन। लोगों में, हम लोगों में तो डिसिप्लिन देखते हैं, बट सबसे पहला कर्तव्य है हम अपने आत्म छवि को सुधारें, आत्म छवि को सही करें। दोस्तों, हमारे आपके क्या सभी जनों में डिसिप्लिन हमेशा आत्म नियंत्रण के माध्यम से ही आता है। अगर कहा जाए कि आपको अपने नकारात्मक गुणों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, इससे पहले अपने आप को खुद जांचना चाहिए दोस्तों। और आत्म संयम से हमें हमेशा काम करना चाहिए। किसी ने कहा है कि अगर आप स्वयं को नहीं जीत सकते तो आप स्वयं के द्वारा जीत लिए जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अगर आप स्वयं को नहीं जीत सकते तो आप स्वयं के द्वारा जीत लिए जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों, अगर हम स्वयं में आत्म डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन सही नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी जीत नहीं पाएंगे। जिंदगी हमें स्वयं ही जीत लेगी। आप देखते हैं, आपके मोहल्ले में आसपास 60 साल, 65 साल, 70 साल के लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है, क्योंकि उनके अंदर खुद का डिसिप्लिन कहीं न कहीं डाउन था। हम चलते हैं आगे। इससे पहले हमें आत्म अनुशासन सुधारना चाहिए, हमें अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। और हम आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों, अगला पॉइंट है सही उद्देश्य का ना होना, यानी कि उसकी कमी खटकना, सही उद्देश्य का एक अभाव। आपके अंदर कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई एक टॉपिक नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का दोस्तों। तो जिस व्यक्ति का कोई फिक्स एम नहीं होता, सही उद्देश्य नहीं होता कि लाइफ में कहाँ जाना है, वो व्यक्ति सफल कभी नहीं हो सकता। एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। यदि आपके पास, हमारे पास बैग में बहुत सारे पैसे रखे हों, और रेलवे स्टेशन पे जाइए और उससे बोलिए हमें टिकट दे दीजिए, वो पूछेगा कहाँ का टिकट दूं। आप ये नहीं बताते हैं, आप बोलते हैं कहीं का भी टिकट दे दीजिए, दोस्तों आपको कभी टिकट नहीं देगा, चाहे आपके पास पैसे कितने ही क्यों न पड़े हुए हों। आपको बताना होगा किस स्टेशन से किस स्टेशन तक का टिकट चाहिए, कितने बजे की ट्रेन का टिकट चाहिए, तभी आपको टिकट वो देगा। दोस्तों, यही चीज जीवन में होता है। कई लोग पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं,
लेकिन उनके अंदर सही उद्देश्य का अभाव होता है। उनकी भी पढ़ाई लिखाई उसी पैसे के समान है, जिस हिसाब से आपके बैग में बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी अगर आप स्टेशन का नाम नहीं बताते कि आपको कहाँ जाना है, किस ट्रेन से जाना है, तो आपको टिकट कभी नहीं मिलता, ऊपर वाला भी कभी नहीं देता, अगर हमने सही उद्देश्य नहीं रखा तो। इसलिए हमें उद्देश्य रखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रतिकूल परिवेश का प्रभाव। प्रतिकूल परिवेश का जो असर है दोस्तों, देखा जाए बचपन में अगर किसी को प्रतिकूल परिवेश यानी कि वातावरण मिल गया, तो उस व्यक्ति को सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करनी होती है दोस्तों। कहते हैं कि माहौल का असर पड़ता ही पड़ता है, इसीलिए सदैव अच्छी संगति में रहना चाहिए दोस्तों, और अपने बच्चों को भी अच्छी संगति में रखना चाहिए, तथा सही पॉजिटिव परिवेश हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि हमें आपको बचपन में सही परिवेश नहीं मिला है, तो अब जाग जाओ, क्योंकि कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब जाग जाओ और सही लोगों की संगति करो और सही दिशा में काम करो, आपको सफलता निश्चित 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 ही मिलेगी दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है उचित निर्णय ना ले पाना। बिल्कुल दोस्तों, सफलता जिसने प्राप्त किया है, वो लोग अपने निर्णय पर तुरंत पहुंच जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन वहीं जो लोग असफल लोग होते हैं, वो अपने निर्णय नहीं ले पाते, अगर लेते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे लेते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है, तथा असफल लोग अपना निर्णय बदलते भी रहते हैं, कभी किसी एक ही काम पर फोकस नहीं रखते, इसीलिए सफल नहीं होते। तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी एक दिशा में सही दिशा, सही दशा, मनोस्थिति बना करके एक अपना निर्णय लेकर के सही गाइडेंस में काम करना होगा, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मैंने जो पॉइंट बताया है, आत्म अनुशासन की कमी, सही उद्देश्य का अभाव, प्रतिकूल परिवेश का प्रभाव, उचित निर्णय ना ले पाना। अभी हम चलते हैं आगे। दोस्तों वीडियो पे बने रहें, अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है नकारात्मक विचारों का होना। जी बिल्कुल। आप देखिए, आप कोई घर बना रहे हो, बहुत बड़ा घर बना रहे हो, अच्छा इंजीनियर आया हुआ हो, सब कुछ आपका फिक्स हो, बढ़िया मैप बना हो 3D, आपका जीरो से लेके पूरा मकान बनने तक पूरा एक एक चीज आपने डायरी में नोट डाउन किया हुआ हो, अच्छे इंजीनियर से राय लिया हुआ हो, फिर भी नकारात्मक लोग आपके मोहल्ले में जो होगा आएगा, वो पक्का कोई न कोई टिप्पणी जरूर कर जाएगा कि विंडो इधर नहीं इधर लगना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बल्कि वो अपना खुद का घर कभी नहीं देखता। ऐसे नकारात्मक लोग, उनसे हमेशा बचना चाहिए, और हमें भी नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों एक नेगेटिव सोच वाला इंसान से सफलता की कोई उम्मीद कभी ना करें। ये व्यक्ति हमेशा आपकी खामियां निकालते रहता है, और दूसरों में भी खामियां निकालते रहता है, और खुद के अंदर कभी झांक के नहीं देखता, खुद में कभी बदलाव नहीं करता। ऐसे लोगों से दूर रहें, नहीं तो सफलता नहीं मिल पाएगी दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है, हम आपको लेके चलते हैं, हाँ, अहंकार का होना। हाँ दोस्तों, अहंकार का कभी अपने अंदर जन्म नहीं होने देना है दोस्तों। अहंकार हमेशा आदमी को बर्बाद कर देता है दोस्तों। अहंकार क्या होता है कि किसी चीज में घमंड हो जाना, राइट। जिसके भीतर अहंकार होता है, वो इंसान खुद तो सफल नहीं होता, और आपको भी उल्टी राह दिखा देता है दोस्तों। और सफलता में घातक होता है अहंकार, राइट। तो अहंकारी व्यक्ति उल्टी राह दिखाता है, उससे दूर रहें, और खुद के अंदर भी अहंकार है तो अहंकार का नाश कर दें।
अहंकारी प्रकृति के लोग एक लेवल तक तो सफल हो जाते हैं दोस्तों, फिर जैसे जैसे इनका अहंकार बढ़ता जाता है, ये लोग असफलता की तरफ गिरते जाते हैं और सफलता से दूर होते जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए दोस्तों। तो यदि अहंकार है तो उसका त्याग करें, और यदि आपके आसपास वातावरण में कोई अहंकारी व्यक्ति है तो उससे दूर हो जाएं। दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रयास करने की कमी। राइट, प्रयास करने की कमी, कोशिश नहीं, कोशिश में हमेशा ना छिपा होता है और प्रयास में हमेशा हाँ छिपा होता है। फिर भी कई लोग प्रयास करने से दूर हट जाते हैं। इसलिए ईश्वर चाहता है उसे सफलता देना, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करता। जब वो प्रयास ही नहीं करता तो कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, हमें प्रयास करने की कमी को त्यागना होगा और एक नए सिरे से प्रयास करके नए मुकाम पर पहुंचना होगा। सफलता के लिए प्रयास करना अति ही जरूरी कदम है। तो प्रयास एक पहला कदम होता है, इसको उठाइए, आप सक्सेस होते जाएंगे। अगला पॉइंट है फिजूल खर्ची की लत। हाँ दोस्तों, खर्चीले लोग सफल नहीं हो पाते। ऐसा इंसान हमेशा गरीबी की दहलीज पर खड़ा रहता है कि कब गरीबी रूपी अंधकार में गिर जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि फिजूल खर्ची लोगों को हमेशा भय रहता है गरीबी आने का, क्योंकि वो लोग वहां पैसा खर्च करता है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स है। हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को और खुद को भी ऑनलाइन शॉपिंग कम से कम करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी बात है, हम सब करते हैं, लेकिन बेफिजूल उसमें सामान हम मंगा लेते हैं जिसका कहीं यूज नहीं होता। हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम पहले से जो लिस्ट बना के घर लेके जाते हैं, घर से लेके लिस्ट जाते हैं, वही सामान खरीदना चाहिए। कोई नया सामान देखा, मन में बच्चों को लालच आ गया, आपने खरीद लिया, बेफिजूल खर्ची है, उसको थोड़ा सा एवॉइड करें दोस्तों। अपनी आमदनी का कुछ भाग फ्यूचर के लिए जमा करते जाएं। एक लंबी अवधि में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा जो आपके ही काम आएगा, आपके बच्चों के ही काम आएगा। और यदि घर में कोई अचानक कोई बात हो जाती है तो भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। इसलिए बेफिजूल की खर्ची की लत को छोड़ें। ये लत है, जैसे नशे का लत उसी प्रकार का बेफिजूल खर्ची की लत लग जाती है, खराब है। हाँ, अगर आपको बेफिजूल खर्च करने का शौक है तो आप इतना सक्सेस हो जाइए, इतना सक्सेस हो जाइए कि पैसे की छल्ली लगा दीजिए अपने घर में। बट वो काम लीगल होना चाहिए, वो काम भारत सरकार के नियमानुसार होना चाहिए। ऐसे काम करिए, आप खूब पैसा कमाइए तो आप दिल खोल के खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मिडिल क्लास के फैमिली को हमेशा फिजूल खर्ची की लत से बचना चाहिए दोस्तों। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, आपको लगा कुछ वैल्यू आपको ऐड हुई है, तो आप जरूर चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।